Hello बच्चों, let's see the question. The question says, suppose an isolated north pole is kept at the center of a circular loop carrying an electric current I. The magnetic field due to north pole at a point on the periphery of the wire is B. The radius of the loop is A. The force on the wire is right. So बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि वायर पर क्या फोर्स लगेगा। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। इन्होंने एक टर्म यहाँ पर यूज किया है, आइसोलेटेड नॉर्थ पोल। तो अगर प्रैक्टिकली बात करें तो आइसोलेटेड नॉर्थ पोल जो है, दिस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ऐसा जो होता है, एक नॉर्थ पोल वो भी आइसोलेटेड मौजूद नहीं होता, बिकॉज पोल्स जो होते हैं वो सेपरेट नहीं किया सकते नॉर्थ और साउथ किसी भी मैग्नेट से। तो ये तो हाइपोथेटिकल हो गया, बट आपके क्वेश्चन में दे रखी है इसी कंडीशन। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि आइसोलेटेड नॉर्थ पोल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। तो हम इस तरह से आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं हमारा दिस इज अ सर्कुलर लूप, राइट। ये सर्कुलर लूप है, इसमें करंट चल रही है, आई करंट इसमें जा रही है। इसके अंदर जो है सेंटर पर हमने जो रखा है हमारा नॉर्थ पोल रख दिया है। सो ये हमारा नॉर्थ पोल है, राइट। ओके, और जो रेडियस है लूप की वो ए है। सो रेडियस ऑफ द लूप इज ए। नाउ अब ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल, बिकॉज इट इज केप्ट ओवर हियर, द bar magnet is very large and its north pole is kept at the center. This to be remembered. So in that case, the magnetic field on the periphery due to this north pole will be outward, right? So they will be pointing outward. So our magnetic field यानी B जो हमारा होगा that will be pointing outward. So B इस तरह से आपका outward point कर रहा होगा, इस तरह से, right? ये सब B की रिएक्शन को हम शो करना चाहते हैं इन द सिमिलर मैनर, इस तरह से। तो ये B की रिएक्शन है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो हम यहाँ पर बस उससे पहले आपको बता देते हैं की कॉन्सेप्ट। हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, वी हैव टू मेंशन ओवर हियर। सो सबसे पहले अगर की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें हम यहाँ पर, सो अवर की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए हमें यहाँ पर सबसे पहले पता करना है फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए आप जानते हैं किसी भी स्मॉल एलिमेंट को हम यहाँ पर डीएल को कंसिडर करते हैं, तो जो फोर्स आता है दैट फोर्स इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए इस वाले पार्ट को डीएल मान लेते हैं, तो जो फोर्स आएगा डी एफ फोर्स इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी, दिस इज द फोर्स। तो हमारा यही की कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें फोर्स निकालना है सो वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट ओवर हियर। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा डीएल है वो इस डायरेक्शन में, तो जो डीएफ एक्ट करेगा यानी जो डीएफ की डायरेक्शन होगी दैट वुड बी डाउनवर्ड, और जो बी है इसकी डायरेक्शन तो हमें पता ही है। सो डीएफ हमारा इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, डीएल ये है कंपोनेंट, राइट। सो वी में राइट दिस एज, अब यहाँ पर डीएफ क्या हो जाएगा, सो डीएफ इज इक्वल्स टू आई बी डीएल, राइट। ये डीएफ की वैल्यू है, और जो डीएल है दैट इज डाउनवर्ड, और पर वी में ऑल्सो से दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, राइट। सो दिस डीएल इज डाउनवर्ड और परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ रिंग के, इस प्लेन ऑफ रिंग के परपेंडिकुलर आएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डीएफ। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल फोर्स। सो टोटल फोर्स विल बी, हमें यहाँ पर टोटल फोर्स अगर निकाले हम, सो टोटल फोर्स विल बी एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ। जब भी हमें टोटल निकालना होता है तो हम इस फॉर्म में करते हैं। अब देखिए हमें दे रखा बच्चों यहाँ पर आई बी, ठीक। अब आप इस पूरे, अगर आप इसके बारे में बात करें, जो पूरा सर्किल होता है या पूरा स्फीयर होता है उसकी जो होती है सर्कमफरेंस 2 पाई ए होता है, राइट। सो कीप इन माइंड। अब हमें यहाँ पर डीएल लेंथ कंपोनेंट के बारे में, डीएल के बारे में बात करना है, यानी कि हमने इतना कंसिडर करना है, उससे हमने डीएफ निकाल लिया, फिर हमने इसको इंडिकेट करके होल के बारे में बात करेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो अब हम इसको लिख सकते हैं आई बी, और डीएल का जब इंडिकेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट एल, राइट। एल को आप 0 से 2 पाई ए के लिए ले जाएंगे, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब आप देखिए 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो टर्म बचेगा दैट इज इक्वल टू आई बी 2 पाई ए, ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी। और ये क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, सो वी मे से दैट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। ओके, सो दिस इज द टोटल फोर्स। अपने ऑप्शंस में चेक करते हैं, तो ऑप्शंस में यहाँ पर क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है नियरली 2 पाई ए आई बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर, राइट।
फिर उन्होंने कहा है कि इन द प्लेन ऑफ वायर बी वाला, सेकंड वाला तो गलत है, फर्स्ट वाले को उन्होंने होल्ड पे रखा है, और थर्ड वाला भी हमारा गलत है, अलोंग द एक्सिस ऑफ वायर कहा है गलत, और फोर्थ में कहा है जीरो, तो जीरो तो नहीं हो रहा है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो गया दैट वुड बी ऑप्शन 1। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।